हाय एवरीवन, आप सबका इक्विटी ब्लॉग्स में स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि अगर आप बिगिनर हैं, आप शेयर मार्केट में आप कूदना चाहते हैं, मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट जो है, बेस्ट से बेस्ट दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करिए। क्यों करिए मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, देखिए आपको मैं अगर बोल दूँ कि भाई आपको ये काम करना है, तो आपको अगर वो काम को बिना सोचे समझे करेंगे तो वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर वही काम को आप टारगेट बना लेंगे कि यार चलो भाई ये काम करके मुझे इस चीज़ को अचीव करना है, मतलब कुछ भी, जैसे कि कोई काम करेंगे तो उसको टारगेट बना देंगे कि हाँ यार ये काम करूंगा और मैं उसको अचीव करूंगा या पैसे को मैं अचीव करूंगा। ठीक है, तो वो आपको काम करने का जो कॉन्फिडेंस रहेगा, जो आप उस काम के प्रति आप मतलब जो सोचेंगे दोस्तों, तो वो आपका आपका जो टारगेट है उसको उसको अचीव करने में वो मदद करेगा आपका। ठीक है, तो दोस्तों क्या है कि अगर आप मार्केट में न्यू हैं, ठीक है, देखिए क्या होता है, ज़्यादातर जो न्यू इन्वेस्टर रहते हैं दोस्तों, तो वो अपने पैसे क्यों गंवाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट कोई भी आते हैं, कोई भी स्टॉक्स देखे कि भाई भाई साहब ये इतना इतना रिटर्न दे रहा है यार, तो पैसा लगा देते हैं। अब वो भाई उस स्टॉक्स के पर्टिकुलर जो भी स्टॉक्स हो उसको बिना एनालाइज किए उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते। ठीक है, तो पैसे, जिससे पैसा हमको मिलता है, उस प्लेटफॉर्म जो है वो भी ऐसी चीज़ है ना कि अगर कोई भी इंसान देख लेगा ना तो दिमाग मतलब थोड़ा खिचड़ी पकने लगता है कि भाई लगा देते हैं, आराम से पैसा बनेगा। तो ये इसमें क्या है कि अगर आप मान के चलिए कोई भी स्टॉक्स, पर्टिकुलर स्टॉक्स में पैसा लगा दिए, उस उस पर्टिकुलर शेयर को बिना जाने, बिना एनालाइज किए, ठीक है, आप सोचें कि भाई पास्ट टाइम में तो रिटर्न दिया है, मान के चलो कि भाई मैं लगा देता तो क्या पता वो पैसा आपका गिर ही जाए, मतलब लॉस में ही आप उस पैसे को बुक कर ले। तो हम नहीं चाहते कि आप अपने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें आप लॉस देखें। ठीक है, अपने पोर्टफोलियो में लाल दिखे। ठीक है, तो दोस्तों क्या है कि आपको इसलिए म्यूचुअल फंड में आना चाहिए, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड जो है ना दोस्तों, डाइवर्सिफाई आपका इन्वेस्टमेंट करता है। और वो देखिए पर्टिकुलर क्या है कि आप न्यू हैं तो आपके लिए ऑलरेडी फंड मैनेजर बैठा है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, सिर्फ आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। और आपका जो फंड मैनेजर होगा, ठीक है, आपका जो फंड मैनेजर होगा दोस्तों, आपके पैसे को वो मैनेज करेगा। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि भाई मेरा पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं। क्योंकि देखिए वो जो फंड मैनेजर रहते हैं भाई, उनके पास एक्सपीरियंस देखेंगे ना तो 10 साल, 15 साल, 20 साल एक्सपीरियंस रहता है दोस्तों। ठीक है, वो ऐसे ही इतने बड़े बड़े 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, एक फंड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं पूरे एक, मतलब एक में नॉर्मल जैसे कि होता ना कि एक एएमसी की मैं बात कर लूँ, तो दोस्तों वो लाखों लाखों करोड़ का फंड मैनेज करते हैं। ठीक है, 2-2, 3-3 लाख करोड़ का फंड मैनेज करते हैं वो, तो उनके पास एक्सपीरियंस है, तभी तो उतना पैसा मैनेज कर रहे हैं। तो देखिए आप अगर पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका ये फ़ायदा होगा कि आप मार्केट को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है भाई, आज ऊपर गया तो कल नीचे भी आएगा, फिर परसों ऊपर जाएगा, 2 दिन नीचे ही रहेगा। तो भाई आपको समझ में नहीं आएगा चल क्या रहा भाई। क्योंकि देखिए मार्केट को ट्रेस करना किसी की बस की बात नहीं है। ठीक है भाई, बड़े से बड़े जो इन्वेस्टर है वो एकदम कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई हो क्या रहा है, तो सडनली कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए देखिए आप अपना जो फर्स्ट स्टेप जो है आपका, वो आप एकदम सेफेस्ट से शुरू करें, मैं यही चाहता हूँ, ताकि आप इस मार्केट को अच्छे से अच्छे समझ पाए। अगर आप म्यूचुअल फंड को अच्छे से समझ लिए तो अब स्टॉक्स के बारे में भी समझना शुरू कर देंगे। जैसे मान के चलिए पर्टिकुलर आपने आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, आपको ग्रोथ भी अच्छा खासा दिख रहा है, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप लीजिए, अगर मिड रिस्क लेना चाहते हैं तो मिड कैप लीजिए, अगर एग्रेसिव रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं भाई मैं एकदम बढ़िया, मेरा एज कम है, मैं बढ़िया से रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको ये एक्सपीरियंस मिलेगा कि देखिए मैं जाहिर सी बात है मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर चुका हूँ, तो आप स्टॉक्स को भी देखेंगे ना तो आपके मन में आएगा कि भाई कैसे स्टॉक्स को एनालाइज किया जाता है, कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, क्या स्टॉक्स हम लोगों के लिए परफेक्ट रहता है। ठीक है, तो वहाँ से आप अपना स्टॉक्स में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट शुरू भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास धीरे धीरे तब नॉलेज आ जाएगा। और अगर स्टार्टिंग में आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देंगे तो भाई आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, डायरेक्ट ऐसे पैसा लगा देंगे तो पैसा आपका पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको इसलिए यह वीडियो बना के आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं तो अपना जो फर्स्ट स्टेप है इन्वेस्टमेंट का, वो एकदम सेफ से चलिए। सेफ से चलने का क्या मतलब है, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है वहाँ फंड मैनेजर है तो आपका पैसा वो मैनेज करेगा और आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न देगा। क्योंकि अगर मान के चलिए कि आप एग्रेसिव रिटर्न भी अब चाह रहे हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो दोस्तों स्मॉल कैप है तो वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यह आपको जो मैं समझाने की कोशिश किया हूँ समझ में आया होगा।
तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।